हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 29 मई 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। दैनिक समसाम की आने वाली सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न से संबंधित मैप और एनिमेशन की सहायता से कौन सा देश किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, किस महाद्वीप में स्थित है और उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और विश्व के मानचित्र में उस देश की क्या स्थिति है, कहाँ स्थित है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में WHO द्वारा 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई है? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO की 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा हाल ही में जिनेवा में आयोजित की गई है। इसका विश्व स्वास्थ्य सभा की थीम है वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। इस 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की थीम रखी गई है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ग्लोबल ग्लोबल ट्रेडिशनल ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना 2022 में हुई थी। ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना 2022 में हुई थी और इसकी स्थापना गुजरात के गुजरात के जामनगर में की गई थी। गुजरात के जामनगर में WHO द्वारा की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना 2022 में गुजरात के जामनगर में की गई थी। बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड के प्रधानमंत्री कैरन केलर सुटर है और स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक है। स्विट्जरलैंड का फ्लैग देख सकते हैं आप। स्विट्जरलैंड निम्न देशों फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी निम्न 4 देशों के साथ सीमा साझा करता है। फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी 4 देशों के साथ सीमा साझा करता है। यूनाइटेड किंगडम, यूके और फ्रांस के मध्य में इस जलीय क्षेत्र को इंग्लिश चैनल कहा जाता है। इंग्लिश चैनल कहा जाता है। इंग्लिश चैनल कहा जाता है। यह और इस जलीय क्षेत्र को उत्तरी सागर कहा जाता है। उत्तरी सागर कहा जाता है। उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ने वाला इस जलीय सक्रिय क्षेत्र को इस सक्रिय जलीय क्षेत्र को जो कि उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ने का कार्य करता है, इसे इसे डोवर जल संधि कहा जाता है। इसे डोवर जल संधि कहा जाता है। डोवर जल संधि जो कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने का कार्य करती है। यह यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य में स्थित है। विश्व के मानचित्र में आप स्विट्जरलैंड की स्थिति देख सकते हैं।
यह यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में ही उत्तरी सागर के यूरोप महाद्वीप में स्थित भूमध्य सागर के उत्तर में स्थित है इटली, और इटली के उत्तर में स्थित है स्विट्जरलैंड। यह भूमध्य सागर है। मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला स्कैंडिनेवियन स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला है, जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व भूख दिवस कब मनाया गया है? पहली बार यह दिवस पहली बार विश्व भूख दिवस 2011 में मनाया गया था। विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। इस बार भी 28 मई को मनाया गया है। पहली बार यह 2011 में मनाया गया था। मई माह में अब तक के मनाई गई महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम। कौन सा दिवस कब मनाया गया है और उनकी महत्वपूर्ण थीम क्या है, वीडियो को पॉज करके आप विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कहां शुरू हुई है? विस्टाडोम ट्रेन शुरू करने का उद्देश्य इको टूरिज्म और वन्य जीव जागरूकता इको टूरिज्म और वन्य जीव जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए दुधवा टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ने वाली भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन का अनावरण किया गया है। यह ट्रेन दुधवा टाइगर रिजर्व, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य होते हुए यह कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य तक जाएगी, जिसका उद्देश्य इको टूरिज्म और वन्यजीव अभयारण्य को जागरूकता बढ़ावा देना है। सही आंसर है ऑप्शन बी। यह उत्तर प्रदेश में चलाई गई है, जो कि दुधवा टाइगर रिजर्व, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ने का कार्य करती है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। विधानसभा सीट 403 है। विधान परिषद सीट 100 है। राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को जोड़ने का कार्य करता है। इन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। इसके अतिरिक्त नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। कौन सा जिला किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। नेक्स्ट है 46वें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन, जिसे आसियान कहा जाता है, शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा देश है। आसियान का अर्थ है आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन की बैठक मलेशिया के
कुआलालंपुर में आयोजित की गई है। बात बात करते हैं आसियान कंट्री। आसियान यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है, जो कि 10 देशों का समूह है, जिनमें से पहला है म्यांमार। यह भारत के पूर्व में स्थित है। थाईलैंड, लाओस लाओस वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, और मलेशिया की दक्षिण में ही स्थित है सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस, जो कि दक्षिण एशियाई देशों का 10 देशों का समूह है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और सिंगापुर। आसियान आसियान का अर्थ है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान की स्थापना इस्टेब्लिशमेंट 8 अगस्त 1967 को स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में है, और इसके संगठन का उद्देश्य है एम है इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग। आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशियाई देशों के 10 देशों ने आसियान का गठन किया था। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में ही दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है आसियान। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने अफ्रीकी देशों ने कालाजार उन्मूलन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कालाजार है दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में, यह अफ्रीका महाद्वीप में घातक बीमारी, जो कि कई देशों में घातक बीमारी फैली हुई है। इसे हाल ही में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में वैश्विक कालाजार के विश्व स्वास्थ्य सभा में वैश्विक कालाजार के 70% से अधिक मामले 70% से अधिक मामले, जो कि वैश्विक की दृष्टि से 70% से अधिक मामले अफ्रीका महाद्वीप के निम्न देशों में पाए गए हैं, जिनमें से है चाड, जिबूती, सोमालिया, सूडान, दक्षिणी सूडान आदि हैं। यह रोग लिस्मानिया परजीवी के कारण होता है। लिस्मानिया परजीवी के कारण होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 देशों में। अफ्रीका महाद्वीप के 6 देशों में कालाजार उन्मूलन के लिए समझौता ज्ञापन पर 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समझौता किया गया है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित किन किन देशों में कालाजार उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा संगठन में इसका विचार विमर्श किया गया है? जिनमें से पहला देश है चाड, सूडान, साउथ सूडान, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। चाड, सूडान, साउथ सूडान, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती निम्न देशों में 70% से अधिक मामले कालाजार के निम्न देशों में देखे गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में लिस्बन पुर्तगाल में आयोजित यूईएफए महिला चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्सेनल ने लिस्बन पुर्तगाल में आयोजित यूईएफए महिला चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। 2007 में पहली बार आर्सेनल ने खिताब जीता था, और 2025 में दूसरी बार खिताब जीता है।
आर्सेनल यह इंग्लैंड की टीम है और इसने एफसी बार्सिलोना स्पेन को हराकर एफसी बार्सिलोना स्पेन को हराकर दूसरी बार यह खिताब जीता है। बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जिसकी कैपिटल है लंदन। इंग्लैंड के मोनार्क हैं राजा चार्ल्स तृतीय और इंग्लैंड की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। इंग्लैंड का फ्लैग देख सकते हैं आप। इंग्लैंड यह वेल्स और स्कॉटलैंड दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। इंग्लैंड के दक्षिण में यह इंग्लिश चैनल है जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में स्थित है। फ्रांस और मध्य को जोड़ने का कार्य इस जल के संकीर्ण क्षेत्र को डोवर जल संधि कहा जाता है, डोवर स्ट्रेट, जो कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर नॉर्थ सी को जोड़ने का कार्य करती है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं यह इंग्लैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू की है? अंतरिक्ष औद्योगिक नीति लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है और दूसरा राज्य गुजरात है। हाल ही में अंतरिक्ष औद्योगिक नीति लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। कर्नाटक और गुजरात के बाद अंतरिक्ष औद्योगिक नीति लागू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु बना है। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु यह भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है जो कि स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। राज्यपाल R.N. रवि हैं। विधानसभा सीट 234 है, राज्यसभा सीट 18 है और लोकसभा सीट 39 है। तमिलनाडु है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल तीन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तमिलनाडु का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। कौन से जिले किन किन राज्यों के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने दुनिया की पहली स्वदेशी रूप से विकसित उच्च रिजोल्यूशन भारत पूर्वानुमान प्रणाली का अनावरण किया है? इस प्रणाली से मानसून ट्रैकिंग और आपदा प्रबंधन, जलमार्ग, बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली में मदद मिलेगी। सही आंसर है ऑप्शन सी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, इन्होंने भारत पूर्वानुमान प्रणाली का अनावरण किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना कितने वर्ष से अधिक के नागरिकों को 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा? इसकी शुरुआत 2024 अक्टूबर में की गई थी। अक्टूबर 2024 में की गई थी भारत सरकार के द्वारा। आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना 70 वर्ष से अधिक के लोगों को 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा।